चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। तो सबका कमबैक होने वाला है क्योंकि अब मिर्ज़ापुर का भी कमबैक हो चुका है एंड मुन्ना भैया का भी कमबैक हो चुका है क्योंकि मिर्ज़ापुर द फिल्म का ऑफिशियली ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। एंड अब सबसे पहले तो यही दिक्कत थी सारे लोगों की कि ऑलरेडी मिर्ज़ापुर का पहला सीज़न काफ़ी पीक था, इसके बाद सेकेंड सीज़न अच्छा था, थर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे था, लेकिन वेल अब लोगों की यही उम्मीद थी कि सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है तो फिल्म के अंदर हम क्या चीज़ें देखेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कोई फ़िल्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है, कोई सीरीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो एक पूरी फ़िल्म को अपने थिएटर में दिखाएँगे एंड एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड इसी के लिए अब इसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है एंड डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि बहुत कमाल का है। एंड ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ तो सबसे पहले तो हम एक एक करके सारे अपने मिर्ज़ापुर के किंग यानी कि अपने जो है पंकज त्रिपाठी कालीन भैया से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर आते हैं उनके अपने बेटे यानी कि अपने प्रिंस और अपने जो है मुन्ना भैया का पूरा स्वैग और वापस आ चुका है। एंड सबसे पहले देखना मतलब वही सारी चीज़ें अपने कालीन भैया का वही ऑरा, शांत रहकर सारी चीज़ों को हैंडल करना, लेकिन एक पूरा डर अपने साथ कैरी करके चलना है। उसी के साथ अपने मुन्ना भैया का कैरेक्टर कमाल के तरीके से एंड उसी के साथ हमें जो दिखा देते हैं गुड्डू बबलू भी एंड बहुत अच्छी चीज़ें दिखा देती हैं। एंड वेल इसका बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी कमाल का बज रहा था धाएँ धाएँ कर कर। एंड इसके साथ अपने रवि किशन भाई साहब भी आ चुके हैं इसके अंदर एंड अब यहाँ पर वो आ चुके हैं, एक नया कैरेक्टर है उनका एंड किस तरीके से अब ये जो है इस मिर्ज़ापुर के इस पूरे के पूरे गद्दी को अब आगे चलकर किस तरीके से वो जो है जॉइंट हो जाएंगे इस पूरी स्टोरी में, ये चीज़ देखने वाली इंटरेस्टिंग है। एंड इसी के साथ जो है सारे पुरानी स्टार कास्ट हैं सिर्फ अपने जो है बबलू को छोड़कर, खैर विक्रांत मिश्रा का जो भी डिसीजन है, लेकिन वेल इसी के साथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हमें गालियाँ वगैरह दिखाई देती है। मतलब जो चीज़ हमने देखी थी कि पूरे मिर्ज़ापुर की एक जान थी कि इसके अंदर गालियाँ बहुत हैं एंड वो काफ़ी कमाल के लग रही थी, तो वो चीज़ ट्रेलर में भी हमें दिखाई देती है। एंड सारी चीज़ें वो पुरानी याद आपकी जो है एक तरीके से वापस से रिक्रिएट हो जाएगी, आपको एक तगड़ा नॉस्टैल्जिया हिट होगा। एंड वेल आखिर के अंदर बहुत अच्छा डायलॉग आता है अपने मुन्ना भैया का एंड उसी के साथ अपने अपने कालीन भैया का कि अपना मुन्ना जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने कालीन भैया का बेटा है। मतलब वो काफ़ी कमाल का था। एंड आखिर में जो इसकी रिलीज डेट भी आती है 4 सितंबर एंड इसके साथ आखिर में डायलॉग आता है अपने मुन्ना भैया का कि जलवा है हमारा। मतलब ये काफ़ी काफ़ी उन्होंने नॉस्टैल्जिया रिक्रिएट करा है, बस अब अच्छे तरीके से ये लैंड हो जाए पूरी मूवी में। लेकिन बस यही दिक्कत है कि CBFC वाले बहुत काट छाट करेंगे मूवी में से, क्योंकि गालियाँ तो वो दिखा नहीं सकते हैं एंड मिर्ज़ापुर शो ही ऐसा है जो कि बिना गालियों के तो मज़ा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा कि खाना तो बढ़िया है लेकिन खाने में नमक ही नहीं है, तो वेल वो चीज़ कैसे चलेगी। लेकिन हाँ बाद में OTT पे आएगी तो ये सारी चीज़ें अनम्यूट हो जाएगी। बट आई थिंक मेरे ख्याल से एक मिस्टेक बहुत बड़ी हो गई कि इन्होंने इसको बहुत जल्दी रिलीज़ करा। मतलब अभी 4 सितंबर को आने में बहुत टाइम है, आई थिंक 2 हफ्ते बाद रिलीज़ करते तो भी अच्छा होता। लेकिन मुझे ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए एंड सारी चीज़ों को वापस से फिर एक बार वॉच करने के लिए। आपको कैसा लगा मिर्ज़ापुर द मूवी का ट्रेलर कमेंट में ज़रूर बताएं।